जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। चलिए आज हम जानते हैं महाभारत ग्रंथ के बारे में कि महाभारत ग्रंथ क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया, किसने लिखा, कहाँ पर लिखा और इससे हमें क्या सीख मिलती है। महाभारत आदरणीय ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी थी और व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे और उन्हें हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। वह 18 प्रमुख हिंदू पुराणों के लेखक भी हैं और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार उन्हें समर्पित है। अब चलिए हम जानते हैं कि गणेश जी ने क्यों लिखी थी महाभारत। गणेश जी न केवल प्रथम पूजनीय देवता हैं, बल्कि उन्हें प्रथम लिपिकार भी माना जाता है और श्री गणेश जी ने वेद व्यास द्वारा रचित है, परंतु उस ग्रंथ को लिपिबद्ध भगवान गणेश जी ने किया था। आइए जानते हैं गणेश जी के महाभारत लिखने के लिए पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महान ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास ने तपस्या में लीन होकर महाभारत का स्मरण किया था। वेद व्यास ने दुनिया के समक्ष इस दिव्य महाकाव्य को रखने का मन बनाया, लेकिन वेद व्यास के सामने बड़ी समस्या ये थी कि इसका श्रुतुलेख कौन करेगा। इस समस्या के साथ वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब उन्होंने श्री गणेश को समझाया। भगवान गणेश जी की लिखावट तेज और सुंदर थी। महर्षि वेद व्यास ने फिर गणेश जी को महाभारत लेखन के लिए गुहार लगाई। तब गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। लेकिन महर्षि वेद व्यास के समक्ष गणेश जी ने क्या रखी थी शर्त। महर्षि वेद व्यास और गणेश जी के बीच महाभारत लेखन कार्य शुरू किया गया। तब गणेश जी ने उनके समक्ष एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि कलम शुरू करने के बाद वह रुकेगी नहीं, अगर रुक जाए तो आगे नहीं लिखेगी। इस पर वेद व्यास जी ने समझदारी से काम लेते हुए गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि वह हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह महाभारत की रचना हुई थी। चलिए अब हम जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी। तो कहा जाता है व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास माणा गांव में हिमालय पर्वत पर एक छोटी सी गुफा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में महाभारत और 18 पुराणों की रचना की थी। पास में एक और गुफा गणेश गुफा भी है, जहां भगवान गणेश ने महर्षि व्यास द्वारा निर्देशित महाकाव्य महाभारत लिखा था। महाभारत एक साहित्यिक खजाना है और हिंदू पौराणिक कथा और दर्शनों का मिश्रण भी है। पर शायद आपको पता नहीं होगा कि महाभारत बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की अलग अलग कहानी और भिन्न भिन्न किरदार बच्चों को बहुत कुछ सीखने का काम कर सकते हैं। महाभारत में अनगिनत कहानी है जो बच्चों को जिंदगी के नैतिक मूल्य से रूबरू करवाती है और यह महान ग्रंथ हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और बच्चों के दिलों में इसकी जगह मिलनी चाहिए। चलिए अब हम आपको महाभारत की कुछ कहानियों के बारे में बताते हैं जो बच्चों के जीवन में अच्छी सीख और नजरिया दे सकते। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को तीरंदाजी परीक्षण दिया था। इन्हें खिलौने रूपी एक पक्षी की आंख में तीर मारना था। जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें पक्षी में क्या दिख रहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो केवल पक्षी की आंख दिख रही, जबकि बाकी लोगों ने कहा उन्हें आकाश, पेड़, पक्षी, पंतियां आदि दिख रहे हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, इससे सफलता जरूर मिलेगी। अभ्यास निपुण बनाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शिक्षक आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास आपको निपुण बनाता है। अभिमन्यु और चक्रव्यूह। जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, उसने तभी चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। युद्ध के तीसरे दिन ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया था और उसके सामने बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, जिसका उसने डटकर सामना किया। इससे सीख मिलती है कि अगर आप हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि महाभारत हमें सिखाती क्या है। महाभारत से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कर्ण की तरह बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी सारी अच्छाई का और पुण्य नष्ट हो जाती है।
महाभारत में सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वरना आप खुद अपनी दुर्गति कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको उसके बारे में बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।